Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 3 of chapter number 5 that is about the chemical properties of elements. हमने अपने previous lecture के अंदर metal की physical properties को discuss किया था. आज के lecture के अंदर हम अपने lesson को वहीं से continue करेंगे और metal की कुछ chemical properties को discuss करेंगे. और इसके अलावा हमारा जो second SLO है that is relate the properties to the uses of metals. So अपने lecture को हम start करते हैं with a short question. So quickly answer me that imagine you left an iron nail outside in the rain for a week. What changes would you expect to see? वेरी गुड. तो हमारे पास आज का लेसन हमारे इसी क्वेश्चन का आंसर है जो कि इसी एक्टिविटी पर बेस करेगा. तो हमारे पास आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसे मेटेलिक मटेरियल्स जिनको हम आउटसाइड छोड़ दें वो कुछ अरसे के बाद अपने कलर को चेंज करते हैं टुवर्ड्स अ ब्राउनिश शेड. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस चेंज इन कलर? सो द रीजन बिहाइंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट बिकॉज मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म रस्ट. अगर आप एक आयरन नेल को पानी के अंदर डाल के कुछ टाइम के लिए उसको लीव कर दें, उसको सेटिंग टाइम दें, तो आफ्टर सम टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे कि उस आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर आ रही है. दैट इज द रस्ट. सो हमारे पास आयरन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड दैट इज बेसिकली द रस्ट, जो कि इस तरह की रेडिश ब्राउन कलर की लेयर होगी हमारे पास. एंड कीप इन माइंड दैट वाटर डज नॉट टेक पार्ट इन दिस केमिकल रिएक्शन. हाउएवर वाटर जस्ट प्रोवाइड द सरफेस फॉर आयरन एंड ऑक्सीजन टू बी एक्सपोज्ड फॉर ईच अदर. ठीक है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ दैट इज द पेरिक्लेज. सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक्स. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पेरिक्लेज एक ऐसी रॉक है जिसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है एंड दिस मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म अ वाइट कलर लेयर. या आपको इसके ऊपर वाइटिश शेड में लेयर नजर आ रही होगी. दिस वाइटिश शेड लेयर इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन that then prepare magnesium oxide and this is present in the metamorphic rocks. फर्दर हम मूव करते हैं अपनी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम रिएक्शन को देखेंगे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ. हमारे पास जो एक वाइट कलर की लेयर जो लावा के ऊपर बन जाती है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. कीप इन माइंड दैट लावा इज वेरी एनरिच्ड इन मिनरल्स इंक्लूडिंग मैग्नीशियम. सो व्हेन दिस लेयर कंबाइन विद और रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो ये हमारे पास एक फर्दर एग्जाम्पल थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन की. नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड से ही रेलेवेंट एक एक्सपेरिमेंट की तरफ. फॉर दिस एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे कि किस तरह मैग्नीशियम हमारे पास मैग्नीशियम बर्न होगा, किस तरह हमें पता लगेगा कि दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट यू नीड अ मैग्नीशियम रिबन जिसको आप बंसन बर्नर पे फ्लेम पे बर्न करेंगे और एक वाइट कलर फ्लेम जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी. दैट इंडिकेट्स दैट आपके पास जो सैंपल है दैट इज मैग्नीशियम रिबन. और इसी तरह जब आप उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को भी बर्न करेंगे तो आपके पास वाइट कलर की फ्लेम आएगी. बिल्कुल ये इंडिकेशन है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की. और फर्दर जब आप इसको ऐड करेंगे अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर तो आपके पास वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे विच इंडिकेट्स दैट मैग्नीशियम इज डिसॉल्व्ड इन अमोनियम क्लोराइड. सो हमारे पास कुछ इस तरह से ये बर्न होती है और ये हमारे पास वाइट कलर की करेक्टरिस्टिक फ्लेम प्रोड्यूस होती है दैट इंडिकेट्स दैट द रिबन इज ऑफ मैग्नीशियम रिबन. और इसी तरह हमारे पास अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऐड करेंगे अमोनियम क्लोराइड के अंदर तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड के दैट डिसॉल्व्ड इन द अमोनियम सॉल्यूशन. और इसी तरह हमारे पास इंडिकेट होगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो चुकी है.
नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एन अदर केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज द रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप जानते होंगे कि हमारे पास जो टी पोट्स या कॉफ़ी मेकर्स होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर स्केलिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट स्केलिंग, इस स्केलिंग को रिमूव करने के लिए हम डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी दूसरे एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ईजिली इसको रिमूव करेगी और हम आसानी हम ये इस तमाम स्केलिंग को रिमूव कर सकेंगे। इसको भी समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेंगे। The material that is required to perform this experiment is sodium metal, sodium pieces, dilute hydrochloric acid, टेस्ट ट्यूब, सेफ्टी गॉगल्स, वेल वेंटिलेटेड एरिया और फ्यूम हुड, उसके अलावा टेस्ट ट्यूब एंड लेबोरेटरी एप्रन। आप इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर या बीकर के अंदर आप लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कोई भी डाइल्यूट HCl, एंड देन आप उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट सोडियम मेटल, और आप देखेंगे कि हमारे पास एफरवेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। अगर इस रिएक्शन को देखें तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होगा, जैसे ही आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर सोडियम मेटल डाला, हमारे पास फ्यूम्स हुए, एफरवेंसेस जनरेट हुए, और इसी तरह ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करता है। अगर हम इसकी इक्वेशन की तरफ देखें तो जैसे ही सोडियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा अलोंग विद हाइड्रोजन गैस, जो कि हमें फ्यूम्स की तरह उड़ती हुई नजर आएगी। और ये सॉल्ट जो कि बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द एसिड एंड द मेटल दैट वी यूज, एंड दिस also helps us in the removal of scales from teapots और coffee makers। फर्दर अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। आप मुझे बताइए कि हमने जो एक्सपेरिमेंट अभी परफॉर्म किया, इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? वेरी गुड। तो हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो फ्यूम्स जनरेट हुए थे, दैट फ्यूम्स आर ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा हमने ऑब्जर्व किया कि जो सॉल्ट हमारे पास बना था, दैट इज NaCl, डिपेंड्स अपॉन द मेटल एंड द एसिड दैट वी यूज्ड। फर्दर अपने लेक्चर को हम समराइज करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया कि हमारे पास जस्ट फॉर्मेशन होती है व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एंड वी आल्सो discuss that water does not directly take part in the chemical reaction. However, water just provides the surface for iron and oxygen to be exposed for each other so that the reaction further proceeds. और इसी तरह water हमारे पास इसके flakes को उतारेगा ताकि further reaction proceed हो सके। Next हमने डिस्कस किया, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई थी पेरिक्लेस की, जिसको हमने देखा कि हमारे पास मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, और एक वाइट कलर की लेयर आ जाएगी इस रॉक के ऊपर, दैट इंडिकेट्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये हमारे पास इस तरह की रॉक्स कहाँ मौजूद होती हैं? बेसिकली प्रेजेंट इन द मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्दर हमने डिस्कस की नेक्स्ट एग्जांपल को, जो कि हमारे पास लावा की थी, और हमने उसमें देखा कि हमारे पास लावा के अंदर जो कि एनरिच्ड होता है डिफरेंट मिनरल्स में, उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर बनती है, दैट इज ऑल्सो इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, बिकॉज व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाइट कलर लेयर ओवर द लावा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो एक करेक्टरिस्टिक वाइट कलर की फ्लेम जनरेट होगी, और ये फ्लेम हमें इंडिकेट करेगी कि मैग्नीशियम को बर्न किया गया है। इसके अलावा अगर आप मैग्नीशियम पाउडर को भी बर्न करें तो भी आपके पास करेक्टरिस्टिक वाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू रिमूव द स्केल्स फ्रॉम टी पॉट्स और कॉफी मेकर्स, और इसको हमने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए सीखा कि व्हेन वी ऐड अ पीस ऑफ सोडियम इनटू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पास सॉल्ट बनेगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, और इसको हमने एक इक्वेशन की मदद से भी सीखा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब इसी नॉलेज को अप्लाई
अप्लाई करते हुए दैट इज़ योर होमवर्क, आप सॉल्व करेंगे स्किल 5.2 एंड डियर स्टूडेंट्स यू कैन इजीली गेट access to the skill sheet by scanning the QR code and link of this is also given in the description of this video. So आप इसको ओपन करेंगे और आप इसको सॉल्व कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।